संसद का मानसून सत्र चल रहा है और इस मानसून सत्र में ऑपरेशन सिंदूर राजनीति का वो बड़ा मुद्दा बना हुआ है जहां पक्ष और विपक्ष में जमकर वार पलटवार चल रहा है। और इसी बीच एनडीए की मीटिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन महादेव पर सम्मान किया गया। इस बीच पीएम मोदी ने राहुल गांधी पर करार हमला बोला और विपक्ष पर भी हमला बोला कि ये आवेल मुझे मार वाली कहावत पर चल रहे हैं, या यूं कहिए कि विपक्ष अपने पैर में कुल्हाड़ी मार रहा है। लेकिन इसका जो जवाब दिया वो जवाब भी अब सियासी चर्चा का सबब बन गया है। लेकिन वो जवाब किसने दिया है और क्यों दिया है और इस जवाब के मायने क्या है, तमाम चीज़ें समझेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी पुष्कर जी हैं और वो आपको पूरी कहानी बताएंगे और उसके पीछे का समीकरण बताएंगे। जो जवाब आया है उसको आप किस तरह से देख रहे हैं? जवाब से पहले थोड़ा उसको भी डिस्कस कर लेते हैं जी कि एनडीए संसदीय दल की बैठक हुई। पहले इस बात को समझिए जी। एनडीए संसदीय दल की बैठक होती है, राजनाथ सिंह सम्मान देते हैं, जेडीयू के नेता रहते हैं, सांसद रहते हैं, तो पूरे एनडीए घटक दल, और उसमें पीएम सबसे पहले कहते हैं ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा कराकर विपक्ष ने गलती की, अपनी फजीहत करवा दी। वो विपक्ष पर हमलावर थे और लीडर ऑफ अपोजिशन को चार्ज करने के लिए उन्होंने चुना। कल जो फैसला आया जो एक सच्चे भारतीय, और आप ये देखिए ये टिप्पणी थी कोर्ट की। कोर्ट की टिप्पणी फैसला नहीं था, लेकिन कहते हैं ना बीजेपी को आपदा में अवसर बना लेने की आदत है। उन्होंने उस टिप्पणी से राहुल गांधी के ऊपर वो वार किया विपक्ष पर, जो विपक्ष की तरफ से अब जो आप पूछ रहे हैं कि राहुल गांधी के बचाव में कौन उतरा, तो उतरी प्रियंका गांधी और उन्होंने चुन चुन के जवाब दिए। उन्होंने वो मुद्दे तो नहीं याद दिलाए कि जब कब कब कोर्ट ने किस किस के बारे में क्या क्या कहा है। उन्होंने कहा कि मैं न्यायपालिका की बड़ी इज्जत करती हूं और पूरे इज्जत के साथ कहूंगी कि जज कोई नहीं होता सर्टिफिकेट देने वाला, कौन सच्चा भारतीय है। और उन्होंने कहा मेरे भाई ने, इस वर्ड पे बाद में बोला है राहुल जी, पहले कहा मेरे भाई ने कभी सेना का अपमान नहीं किया है। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार गैर मुद्दों को पर बात करके लोगों का ध्यान भटका रही है। अब आप इसको सियासत को समझिए। ऑपरेशन सिंदूर पे आपको भी मालूम है विपक्ष ने पहली लीड तब ली जब ऑपरेशन चल रहा था, तब खुले मन से कहा कि आपके साथ है। लेकिन जब वो सीज फायर का मुद्दे पर, देखिए जनरल परसेप्शन यही था, आप भी लोगों से मिलते हैं, गांव में भी आपका लोगों से टच है, तो ये जा रहा था कि अमेरिका ने क्यों सीज फायर करवाया जी। अब इस समय इस बात को बोलने की वजह मालूम आपको क्या है? जो ट्रंप ने टैरिफ लगा रखा जी। तो मुद्दा फिर से ऑपरेशन सिंदूर पे लौट आए, ट्रंप के टैरिफ पर नहीं बोला गया। बिल्कुल। और ट्रंप ने फिर एक और बड़ा ऐलान कर दिया कि अगर चीजें नहीं हुई तो मैं और बड़ा टैरिफ लगाऊंगा, और अखिलेश यादव और तमाम विपक्षी दलों ने उसका फिर मुद्दा बना दिया। वो मुद्दा बन रहा था। और सरकार उसमें आपको मालूम है किस तरीके से मंत्री पीयूष गोयल ने बचाव किया कि हमारी बातचीत चल रही है, टीम जाएगी, टीम, वो आपको भी मालूम लीपा पोती है। भाई हम भारत हैं, हम अपने हितों की रक्षा करेंगे, उस पर उनसे बात क्या करने की जरूरत, हम रूस से तेल लेंगे और लेते रहेंगे। लेकिन जिस तरीके से प्रधानमंत्री लगातार एक बात कह रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप के लिए लेकर, तो वो मुद्दा विपक्ष गाय बगाए उठा रहा है। अखिलेश यादव आपको पता है कि किस तरीके से मायावती तक ने इस पे ट्वीट किया कि जो जिसको मित्र बता रहे थे वही टैरिफ लगा रहा है। तो उन्होंने कहा मुद्दा क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा कब खत्म हो चुकी थी, सम्मान करना था तो पहले करा जा सकता है, जिया जा सकता था, उसके लिए इसका इंतजार नहीं था। लेकिन यही है, विपक्ष के जो रणनीतिकार हैं वो बीजेपी के रणनीतिकार से नहीं जीत पा रहे। उन्होंने कहा कि ट्रंप के टैरिफ को कैसे कम करा जाए, ऐसे आइए, यहां से ऑपरेशन सिंदूर से आइए। विपक्ष की गलती रही जो उसने चर्चा पे मांग की। ऑपरेशन सिंदूर के साथ वो कल वाला मुद्दा भी आ गया जिस तरह से आपने बता दिया। अब क्या आपको लग रहा है कि बचे हुए जो सत्र में जो दिन बचे हुए हैं, अब मामला किधर
मोड़ा जाएगा, विपक्ष का क्या अब मामला आप रह देखिए, सकता है? क्योंकि विपक्ष की मीटिंग 15 में भी को इस बात पे चलना चर्चा नहीं हुई है, 16-17 नहीं चलेगी, बीच में जन्माष्टमी है, 18, 19, 20, 21 और SIR के मुद्दे पर सरकार अभी कोई बड़ी चर्चा करने के तैयार है नहीं। हाँ। और इस बीच उपराष्ट्रपति का चुनाव डिक्लेयर हो गया है। आज प्रियंका गांधी ने बड़ा समझदारी भरा बयान दिया, बोले संसद नहीं चलने दे रहा। CISF और मार्शल को लेकर बड़ी टक्कर हुई, आपने देखा ही। उन्होंने कहा न मार्शल को बुलाने की जरूरत है, आप बात तो कर लेते। हाँ, आप बात करिए, नेताओं को बुलाकर बात कीजिए। मतलब मुझे लग रहा है पहली बार वो संसद में सदस्य के तौर पर जरूर पहुंची है, लेकिन एक वो परिपक्व नेता की तरीके से बात कर रही हैं, क्योंकि संसद में उनका दिया गया भाषण। देखिए, हमने आपने तय किया था, कल जो वीडियो किया था उसमें ये कहा था कि राहुल गांधी का ये बयान सत्ता पक्ष के लिए वरदान होगा, और वही चीज आप देखिए आज हो रही है। और कल से लगातार, कल उस बयान के बाद, उस नसीहत के बाद या कोर्ट के उस फैसले के बाद, आदेश के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। आपको बताऊं, बीजेपी के तमाम बड़े मंत्री जो है मीडिया के माइकों पे दिखे, से लेकर ED वाले मामले में कितनी तीखी टिप्पणियां की हैं एजेंसी ने कोर्ट पर। कभी बीजेपी ने इन्हें मुद्दा बनाया नहीं बनाया। ये बीजेपी में यही खासियत। बल्कि सत्येंद्र जैन का मामला तो बिल्कुल नया नया है। सत्येंद्र जैन को कल, मतलब आप ये सोचिए, CBI की क्लोजर रिपोर्ट एक्सेप्ट कर ली गई। हाँ, और जिसपे पूरा दिल्ली का दंगल हो गया था। यही मैं कहता हूं कि सियासत में नैरेटिव बड़ी बात होती है साजिद। और एक बार फिर प्रधानमंत्री ने आज ऑपरेशन सिंदूर, जिस तरीके से उनका सम्मान हुआ, उन्होंने विपक्ष बोल दिया। आज वो ट्रंप के टैरिफ की खबर दब गई जब उसने कहा कि अभी तो और लगाना बाकी है, 100% लगाएंगे। बिल्कुल, वो खबर दब गई। और जो बहुत बड़ी बात कही है, बहुत राजनीति का जो नब्ज पकड़ते हैं लोग जानते हैं, वही बात पुष्कर जी ने कही कि नैरेटिव बड़े मायने रखता है। तो नैरेटिव अब देखिए आगे और क्या बनते हैं। लेकिन जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर पर या राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी ने लाइन खींची है, विपक्ष के लिए एक बड़ा मुद्दा है, अब बड़ा सोचने वाली बात हो गई है। जिस तरह से NDA और बीजेपी ने या PM मोदी ने अपनी एक लाइन अलग ली है, क्योंकि वो विपक्ष में फूट भी डालना चाह रहे हैं। मैं आपको बता दूं, 7 तारीख को लीडर ऑफ अपोजिशन की हैसियत से डिनर रखा है जी राहुल गांधी ने, और 8 तारीख को इलेक्शन कमीशन तक सब मार्च करेंगे। तो ये जो कहानी है पूरी, वो इसको फिर से ऑपरेशन सिंदूर जमा किया गया और कोर्ट की एक टिप्पणी को लेकर राहुल को घेरा जाए। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि राहुल अपरिपक्व नेता है। कल आपने देखा बीजेपी ने वो लाइन पकड़ ली है। तो एक वो क्योंकि देखिए, नंबर आप पास हो ना हो, राहुल गांधी ने जो डिनर डिप्लोमेसी करी है, पहली बार करने जा रहे हैं एज ए लीडर ऑफ अपोजिशन, इससे एक बड़े संदेश जाने। वाइस प्रेसिडेंट के लिए भी वो लड़ेंगे जरूर। अच्छा, उसमें एक चीज अब की ये आ रही है कि भाई इसमें व्हिप तो जारी होगा नहीं, और ना कोई ये वोट दिखाएगा किसने किसको दिया। कहीं सत्ता पक्ष से खेल हो गया तो विपक्ष की यूनिटी दिखाने के साथ साथ ये भी कि यहां दरारें हैं। तो बीजेपी चौकन्नी है कि कैंडिडेट भी ऐसा लाना है, और वो कोशिश ये करेगी कि विपक्ष से कुछ लोग हमारे साथ खड़े हों। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं कि खास तौर से उद्धव ठाकरे को 2 दिन के लिए राहुल गांधी ने खुद फोन करके इनवाइट किया कि आपको इसमें जरूर आना, क्योंकि आप जान रहे हैं किस तरीके की खबरें चल रही थी अभी बीच में महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र से लेकर मानसून सत्र तक मुद्दे बहुत हैं, लेकिन जिस तरह का मामला अभी दिखा है ऑपरेशन सिंदूर पर, ये एक बड़ा आयाम होगा। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। इस खबर पर आपकी क्या है राय, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए TV9 डिजिटल के साथ।